इस वक्त पाकिस्तानी ब्रांड शान मसाले के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर खबरें फैली हुई हैं कि हम सबके घरों में रोज़ इस्तेमाल होने वाले इस मिसाले पर अब आलमी पाबंदियां लगाने पर काम शुरू किया जा रहा है। ये काम शुरू हो जाएगा। पहले हमारे लोग क्या करते थे कि घरों में मसाले पीस कर उन्हें इस्तेमाल करते थे, घरों में खुद मसाले बनाते थे। फिर कुछ अर्सा पहले शान ने बने बनाए मसाले इंट्रोड्यूस करवाए। पूरे पाकिस्तान में ये आस्ता आस्ता चलना शुरू हुए और हर जगह पर पसंद किए गए। हर जगह के ऊपर पाकिस्तान के हर घर के अंदर शान मसाला इस्तेमाल होने पड़ गया। हर डिश के फिर इन्होंने अलग अलग मसाले बनाना शुरू कर दिए। मसलन इन्होंने हर जो खाना था उसके अब बिरयानी के लिए अलग मसाला बना दिया, चिकन के लिए अलग मसाला बना दिया। इसी तरह हर मसाला इन्होंने अलग अलग बनाना शुरू कर दिया और फिर इनका कारोबार पाकिस्तान के अंदर इतना चला कि फिर ये भारत समेत यूरोप तक पहुंचना शुरू हो गए ये मसाले। और फिर अब कुछ दिन पहले आपके सामने खबर आई थी जी, कोका कोला के अंदर जो कैंसर के ज़रात हैं वो पाए गए। तो उसके बाद अब फिर शान मसाले के हवाले से ये एक बात की जा रही है या ये खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि शान मसाले के अंदर भी कैंसर निकला है और शान मसाला जो है वो इस्तेमाल ना करें, इसके अंदर कैंसर के ज़रात हैं। और फिर एक डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर मोहम्मद कामरान है, उन्होंने शान मसाले के हवाले से एक बड़ी अहम पोस्ट की। और फिर हामिद मीर जैसे बड़े सहाफ़ी ने, या मैं हामिद मीर का भी आपको कैलिबर बताऊंगा कि इस बंदे ने फिर उस रिपोर्ट को अपने ट्वीट में लगाकर लिखा कि जर्मनी में शान मसाले पर पाबंदी लगा दी गई। अब इन डॉक्टर साहब ने शान मसाले के बारे में क्या बात की है वो मैं आपको बताने लगा, मगर उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि हमारे घरों में जो ख़वातीन खाने वगैरह बनाती हैं उनके हवाले से, यानी कि वो जो खाने बनाते हैं उनको एक तो आगाही मिल जाए शान मसाले के हवाले से और फिर उन्हें जो हक़ाइक़ हैं वो भी मिल जाए, उनको हक़ाइक़ भी पता चल जाए। क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि वो वहमी होती हैं। उनको कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी वीडियो देख लें, कोई भी पोस्ट देख लें तो वो वहम का शिकार हो जाती हैं और वो फिर अपने ऊपर पाबंदियाँ, अपने घर वालों के ऊपर पाबंदियाँ। तो उन तक आपने ये वीडियो ज़रूर पहुँचानी है क्योंकि वो भी आज पाकिस्तान की हर खातून सोशल मीडिया यूज करती है और उसके सामने पोस्टें आ रही होंगी, वीडियोस चल रही होंगी कि शान मसाले के अंदर कैंसर निकला है और शान मसाले के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है, ये हो गया वो हो गया, जर्मनी ने पाबंदी लग रही है, बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो उन तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इस खबर के अंदर ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं, ऐसे ऐसे हकाइक सामने आ रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कुछ किया जाता है। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो यानी कि हामिद मीर ने लिख दिया जी अपने ट्वीट के अंदर, जर्मनी में इस शान मसाले के ऊपर पाबंदी लग गई है और फिर इस खबर को अब हर जगह पर फैलाया गया कि हामिद मीर जैसा बंदा इसको जब वो कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर कौन सा झूठ होगा या कौन सी इसके अंदर दो नंबरी होगी। और फिर जो ज्यादा दिलचस्प है बात वो ये कि जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने एक लेटर शेयर किया है और जर्मनी में यानी कि अब वो जो लेटर है उसके ऊपर फिर लिखा है जो हामिद मीर ने कि जर्मनी में शान प्रोडक्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तो उन्होंने जो लेटर शेयर किया है उसके अंदर भी उन्होंने यही लिखने की कोशिश की कि जर्मनी में शान प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया क्योंकि इनमें कैंसर के अज्जा पाए गए हैं। ये लेटर 12 जुलाई 2023 को जारी हुआ और इसमें शान के उन तमाम प्रोडक्ट्स का नाम लिया गया, नाम लिखे गए कि जिन पर पाबंदी लगने के हवाले से बात की जा रही है, जिनके बारे में कहा जा रहा है या जिनके बारे में ये खबर उड़ाई जा रही है कि इनके ऊपर पाबंदी लगी है। मिसाल के तौर पर काफ़ी ऐसे हैं, यानी कि अब ये लेटर है, ये लेटर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इस लेटर के अंदर आप वो तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं शान के, वो उन सब प्रोडक्ट्स के बारे में आप देख सकते हैं कि उनके नाम लिखे हुए हैं क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग बनाता होता है और हर प्रोडक्ट के हवाले से वो अलग अलग काम करते हैं, यानी कि आपने कुछ भी बनाना होता है। अब ये जो लेटर है इसके अंदर आप देखें सबसे ऊपर उन्होंने लिखा है शान चिकन जलफ्रेजी, उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है शान तंदूरी मसाला, फिर शान चिकन हांडी, फिर शान कड़ी पाउडर, इसके बाद शान कराची बीफ बिरयानी, फिर शान फिश बिरयानी, शान टिक्का कबाब मसाला, इसके बाद शान पंजाबी यखनी पुलाव, शान सीख कबाब, शान गरम मसाला और फिर आखिर में लिखा है शान वेजिटेबल बिरयानी। यानी कि उन्होंने इन सब सारे प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा कि जी ये देखिए ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनके हवाले से तो ये बातें सामने आ रही है। और ये जो लेटर है ये लेटर आइडियल फूड ट्रेडर्स GmbH ने उन्होंने ये शाया किया हुआ है। अब कहानी क्या निकली है, अब ये जो खबर है ये फैलाई गई और इस खबर के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मच गया। शान जो एक ब्रांड है पाकिस्तान का जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए, ये ब्रांड ऐसा है नाज़रीन ग्रामी के इसके बारे में अरब न्यूज तक ने ये रिपोर्टिंग की हुई है कि ये जो मसाला है ये भारत के अवाम के दिलों के अंदर कैसे पहुंच गया। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की निस्बत भारत की जो मुआशी मंडी है बहुत बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर अगर मिसाल के तौर पर शान के रोजाना 1 लाख जो
पैकेट हैं वो बिकते हैं, तो भारत के अंदर कम से कम 1.5-2 करोड़ पैकेट बिकते होंगे, इससे ज्यादा पैकेट बिकते होंगे, यानी कि बहुत बड़ी मार्केट है और वहां पर शान मसाला छाया हुआ है। और इस हवाले से यानी कि अब ये तकरीबन 2014 के अंदर ये भारत में एंट्री मारी थी शान मसाले ने, अब 2016 हो गया और यानी कि अब 2023 और 2016 तक ये इतने अरूज पे आ चुका था कि भारत के अंदर फिर इसके बारे में फिर झूठी कंपेन चलाना शुरू कर दी गई। यानी कि ये कहा जाने लगा, भारतीय जो मीडिया है वो ये कहने लगा कि जी जो ऐसा मसाला कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में पाबंदी है वो भारत में कैसे चल गया या भारत की आवाम के दिलों के अंदर कैसे पहुंच गया, यानी कि ये बातें की जाने लगी थी। और ये जो शान मसाला है इसके बारे में अब यही प्रोपोगंडा दोबारा से एक मर्तबा फिर किया गया। इसके अंदर कोई कैंसर के अलामात नहीं है, कोई कैंसर के अज्जा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। और ये जो एक रिपोर्ट सामने आई हुई है जो जर्मनी के हवाले से, अब इसको भी आप जरा तवज्जो से सुन लें कि जैसे अब शान मसाला है, इन्होंने अपने 1 लाख डिब्बे भेजे या इन्होंने अपना माल भेजा जर्मनी के अंदर। अब जब जर्मनी के अंदर वो गया और उस माल के अंदर से, क्योंकि वो वहां पर पड़ा रहता है, एयरपोर्टों के ऊपर पड़े रहते हैं, फिर वो आगे जाते हैं, यानी कि अब जो थोड़ा सा रह गया था वो फिर कहीं गया और उन्होंने उसको चेक किया और उन्होंने कहा जी इसके जो जितने भी अज्जा थे उन अज्जा के खराब होने के हवाले से जो शवाहिद हैं वो मिले हैं, तो आप इनको फौरन वापस भेजें, इनको हम आगे जर्मनी में आवाम में नहीं लेकर जाने देंगे, आप इनको फौरन वापस भेजें, उनको रिप्लेस करके हमें दें, यानी कि फिर हम इंतजार करेंगे ये मसाला हमारा फिर वापस भी आए। अब उन्होंने ये बात की कि इनको अपने जर्मनी के अंदर एंट्री नहीं मिल सकती है, ये जो पैकेट्स हैं, ये जो डब्बे हैं, ये जर्मनी में बैन हो गए हैं। अब ये बात जर्मन हुकाम ने की और फिर इसकी खबर भारत के अंदर से बनकर सामने आई कि जी जो शान मसाला है उसके ऊपर जर्मनी में पाबंदी लग गई है, यूरोपीय यूनियन उसके बारे में काम करना शुरू हो गई है। भारत ने अब ये किया क्यों गया, इसकी सबसे बड़ी वजह ये नाज़रीन ग्रामी के भारत के अंदर, मैंने आपको पहले बताया कि भारत में जितना शान मसाला चल रहा है आपकी अकल दंग रह जाएगी कि भारत की आवाम कितना ज्यादा प्यार करती है इस मसाले से। भारत के अपने मसालों की आप पाकिस्तानी आवाम सारा दिन, हमारी खवातीन सारा दिन भारतीय चैनल देखती रहती है, भारत के जो ड्रामे हैं वो देखती रहती है। कभी आप लोगों ने, खवातीन ने, कभी आपने देखा कि जी भारत के मसालों की वहां पर न्यूज आ रही है, न्यूज चल रही हो या भारत के मसालों के एड इश्तिहार चल रहे हो? कभी नहीं, क्योंकि वहां पर चलते शान मसाले और वो शान मसाले के ऐड चला नहीं सकते हैं।